एकादश खंड सुषुप्त पुरुष का उपदेश। पूर्ववत मैं तेरे प्रति इसको पुनः व्याख्या करूंगा। ऐसा कहकर जिस अवस्था में यह सोया हुआ दर्शन वृत्ति से रहित और सम्यक रूप से आनंदित हो स्वप्न का अनुभव नहीं करता वह आत्मा है, ऐसा प्रजापति ने कहा। यह अमृत है, यह अभय है और यही ब्रह्म है। यह सुनकर इंद्र सांचित से चले गए, किंतु देवताओं के पास पहुंचे बिना ही उन्हें ये भय दिखाई दिया। उस अवस्था में तो उसे निश्चय ही यह भी ज्ञान नहीं होता कि ये मैं हूँ और न ये इन अन्य भूतों को ही जानता है। उस समय तो वह ये मानो विनाश को प्राप्त हो जाता है। उस समय मुझे इष्ट फल दिखाई नहीं देता। तत्रेत्र सुसुप्त इत्यादि वाक्य की व्याख्या पहले हो चुकी है। जो नेत्रस्थ दृष्टा स्वप्न में पूजित होता हुआ विचरता है, वह जब सो जाने पर दर्शन वृत्ति से रहित और अत्यंत आनंदित होकर स्वप्न नहीं देखता, तो वही आत्मा है। ये अमृत है और अभय है और यही ब्रह्म है। इस प्रकार प्रजापति ने अपने अभिप्राय के अनुसार ही आत्मा का स्वरूप बतलाया, किंतु इंद्र ने उसमें भी दोष देखा। सो किस प्रकार यह सुषुप्तस्थ अवस्था भी, सुषुप्तस्थ आत्मा भी इस अवस्था में निश्चय ही अपने को इस प्रकार नहीं जानता। किस प्रकार नहीं जानता कि मैं ये हूँ और न ये अन्य भूतों को ही जानता है, जैसा कि ये जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में जानता था। अतः ये मानव विनाश को अपित प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि विनष्ट सा हो जाता है। यहाँ पूर्ववत विनोषमेव के स्थान में विनाशमीव ऐसा समझना चाहिए। ज्ञान होने पर ही ज्ञाता की सत्ता जानी जाती है, ज्ञान के अभाव में नहीं जानी जाती। और सुषुप्ति पुरुष को ज्ञान होना देखा नहीं जाता। अतः तात्पर्य है कि उस समय ये नष्ट सा हो जाता है। अमृत और अभय वचन का प्रामाण्य चाहने वाले इंद्रदेव उस अवस्था में आत्मा का साक्षात विनाश ही नहीं मानते। वे समीप्त पाणी होकर पुनः प्रजापति के पास आए। उससे प्रजापति ने कहा, इंद्र तुम तो शांतचित्त से गए थे, अब किस इच्छा से तुम्हारा पुनः आगमन हुआ? इंद्र ने कहा, भगवान इस अवस्था में तो निश्चय ही इसे ये भी ज्ञान नहीं होता कि ये मैं हूँ और न ये इन अन्य भूतों को ही जानता है। ये विनाश को प्राप्त सा हो जाता है, इसमें मुझे इष्ट फल दिखाई नहीं देता। पहले के समान है इंद्र, ये बात ऐसी है, ऐसा प्रजापति ने कहा। मैं तुम्हारे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूंगा। आत्मा इससे भिन्न नहीं है। अभी 5 वर्ष और ब्रह्मचर्य वास करो। उन्होंने 5 वर्ष और वहीं निवास किया। वे सब मिलकर 101 वर्ष हो गए। इससे ऐसा कहते हैं कि इंद्र ने प्रजापति के यहाँ 101 वर्ष ब्रह्मचर्य वास किया। तब उससे प्रजापति ने कहा, ये बात वैसी है। ऐसा कहकर मैंने 3 पर्यायों में जिसका वर्णन किया था, उसी इस आत्मा से भिन्न किसी अन्य आत्मा की नहीं तो किसकी, इसी आत्मा की मैं व्याख्या करूंगा। तो अभी तुम्हारा थोड़ा सा दोष से उसकी निवृत्ति के लिए अन्य 5 वर्ष और रहो। ऐसा कहे जाने पर इंद्र ने वैसा ही किया। इस प्रकार जिनके कसायादि दोष नष्ट हो गए हैं, उन इंद्रदेव के प्रति प्रजापति ने जागृत आदि तीनों स्थानों के दोषों के संबंध में रहित आत्मा का अपहत्पात्मी लक्षण वाला स्वरूप निरूपण किया। वे सब 1 और 100 वर्ष हो गए। इससे लोक में शिष्टजन ऐसा कहते हैं कि इंद्र ने प्रजापति के यहाँ 101 वर्ष ब्रह्मचर्य वास किया। ये बात द्वात्रिशतम इत्यादि वाक्यों से कही जाती है। अतः श्रुति ने आख्यायिका के कुछ हटकर इसे स्वयं भी कह दिया है। इस प्रकार जो इंद्रत्व से भी गुरुतर है, ऐसे इस आत्मज्ञान को इंद्र ने भी 101 वर्ष तक किए हुए परिश्रम से बड़े यत्न पूर्वक प्राप्त किया था। अतः इससे बढ़कर और कोई पुरुषार्थ नहीं है। इस
इस प्रकार श्रुति आत्मज्ञान की स्तुति करती है। इति छांदोपनिषद 11 खंड भाष्यम संपूर्णम। 12 खंड मत्स्य शरीर आदि का उपदेश है। इंद्र, यह शरीर मरणशील ही है, ये मृत्यु से ग्रस्त है, यह इस अमृत अशरीरी आत्मा का अधिष्ठान है। सशरीर आत्मा निश्चय ही प्रिय और अप्रिय से ग्रस्त है। सशरीर रहते हुए इसके प्रिय का नाश नहीं हो सकता और अशरीर होने पर इसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं कर सकते। हे इंद्र, यह शरीर निश्चय ही मरण धर्मी है। तो जो ऐसा समझते हो कि मेरा बतलाया हुआ त्रिनेत्रादि का आधारभूत समप्रसाद रूप आत्मा विनाश को ही प्राप्त हो जाता है, सो उसका कारण सुनो। तुम जो ये शरीर देखते हो वह ये शरीर मृत्यु नाशवान है। ये मृत्यु से यथार्थ सर्वदा ही ग्रस्त है, कभी कभी ही मरता है, इसलिए यह मृत्यु है। ऐसा कहने पर इसका भय नहीं होता जितना कि मृत्यु से ग्रस्त अथवा यथार्थ सर्वदा व्याप्त ही है, ऐसा कहने पर होता है। अतः वैराग्य के लिए विशेष रूप से कहने के लिए ये कहा गया है कि ये मृत्यु से व्याप्त है, जिससे कि किसी न किसी तरह ये देहाभिमान से विरक्त होकर निवृत्ति परायण हो जाए। यहाँ शरीर भी इंद्रियों और मन के सहित कहा गया है। वह शरीर जागृतादि तीन स्थानों के संबंध से विदित होने वाले इस अमृत देह, इंद्रिय और मन के मरणादि धर्मों से रहित संप्रसाद का अधिष्ठान है। आत्मा का अशरीरत्व तो अमृतस्य इस पद से ही सिद्ध हो जाता है, किंतु फिर भी अशरीरस्य ऐसा जो कहा गया है वह इसलिए कि वायु आदि के समान आत्मा के सावयवत्व और अमूर्तित्व का प्रसंग न हो जाए। उस आत्मा का ये भोगाधिष्ठान है, अथवा आत्मा से क्षण करने वाले सत से तेज, आप और अन्नादि क्रम से उत्पन्न हुआ अधिष्ठान उस अपने उत्पादक की उपलब्धि का अधिकरण है। या यो समझो कि इसमें जीव रूप से प्रवेश करके सद ही अधिष्ठित है, इसलिए यह अधिष्ठान है। जिसका ये इस प्रकार का अधिष्ठान सदा ही मृत्युग्रस्त और धर्माधर्म जनित होने के कारण प्रियवान है, उसमें अधिष्ठान हुआ, उससे युक्त ये आत्मा सशरीर है। अशरीर स्वभाव जो आत्मा है उसका वह मैं ही शरीर हूँ, ऐसा शरीर ही है वह मैं ही शरीर हूँ और शरीर ही मैं है, ऐसा अविवेकात्म भाव ही सशरीरत्व है। इससे सशरीर रहते हुए ये प्रिय और अप्रिय से आर्तग्रस्त रहता है, ये बात प्रसिद्ध है। बाह्य विषयों के संयोग और वियोग मेरे हैं ऐसा मानने वाले उस सशरीर रूप के बाह्य विषयों के संयोग वियोग से होने वाले प्रवाह रूप प्रिय और अप्रिय की अपहति नहीं होती, यथार्थ उसका विनाश यानी उच्छेद नहीं होता। देहाभिमान से उठकर अशरीर स्वरूप विज्ञान के द्वारा जिसका विवेक ज्ञान निवृत्त हो गया है, ऐसे उस अशरीरभूत आत्मा को प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते। स्पृह इस धातु से प्रिय और अप्रिय प्रत्यय का संबंध है, इसलिए प्रिय स्पर्श नहीं करता, अप्रिय स्पर्श नहीं करता, ये दो वाक्य होते हैं। जिस प्रकार की म्लेच्छ अपवित्र और धार्मिक पुरुषों से संभाषण न करे, इस वाक्य में संभाषण क्रिया का म्लेच्छादि प्रत्येक पद से संबंध है। वे प्रिय और अप्रिय धर्माधर्म के ही कार्य है, किंतु अशरीरता तो आत्मा का स्वरूप है। अतः उसमें धर्माधर्म का अभाव होने के कारण उसके कार्य प्रिय भी दूर ही रहेंगे, इसी से उसे प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते। शंका, किंतु यदि अशरीर आत्मा को प्रिय भी स्पर्श नहीं करता तो इंद्र ने जो कहा था कि
सुषुप्ति में स्थित हुआ पुरुष विनाश को ही प्राप्त हो जाता है, वही बात यहाँ भी प्राप्त हो जाती है। समाधान ये दोष नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ धर्माधर्म की कारणभूत शरीर संबंधी प्रिया प्रिय का प्रतिषेध निरूपण करना इष्ट है। यथार्थ अशरीर को प्रिया प्रिय स्पर्श नहीं करते। स्पर्श शब्द का प्रयोग आगमापायी विषयों के लिए ही देखा गया है, जैसे शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श इत्यादि। अग्नि के स्वभावभूत उष्ण और प्रकाश का अग्नि से स्पर्श होता है, ऐसा प्रयोग नहीं होता। इसी प्रकार अग्नि या सूर्य के उष्ण एवं प्रकाश के समान आत्मा के स्वरूपभूत आनंद प्रिय का भी यहाँ प्रतिषेध नहीं है, क्योंकि ब्रह्म विज्ञान एवं आनंद स्वरूप है, आनंद ही ब्रह्म है इत्यादि श्रुतियों से यही सिद्ध होता है कि यहाँ भी भूमा ही सुख है, ऐसा ही कहा गया है। शंका किंतु भूमा और प्रिय की एकता होने के कारण वह प्रिय भूमा का वेद नहीं हो सकता, अथवा उसका स्वरूप होने से नित्य संवेद होने के कारण उसमें निर्विशेषता रहेगी, इसलिए वह निर्विशेषता इंद्र को इष्ट नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा कहा है कि इस अवस्था में तो ये मैं हूँ, इस प्रकार अपने को भी नहीं जानता और न इन अन्य भूतों को ही जानता है। इस समय यह विनाश को ही प्राप्त हो जाता है, मैं उसमें कोई फल नहीं देखता। इंद्र को तो वही ज्ञान इष्ट है जिस ज्ञान से कि आत्मा संपूर्ण भूतों को और अपने को भी जानता है, किसी भी अप्रिय का अनुभव नहीं करता तथा संपूर्ण लोकों को और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है। समाधान ठीक है, ये इंद्र को इष्ट तो अवश्य है कि ये भूत मेरे से भिन्न है तथा ये संपूर्ण लोक और भोग भी मेरे से भिन्न है और मैं इसका स्वामी हूँ, किंतु ये इंद्र के लिए हितकर नहीं है और प्रजापति को तो इंद्र का हित बतलाना चाहिए। आकाश के समान अशरीर रूप से जो संपूर्ण भूतलोक और काम के आत्मभाव को प्राप्त होकर उन्हें प्राप्त करना है, उस हितकर विषय का इंद्र के प्रति उपदेश करना चाहिए, ऐसा प्रजापति को अभिमत है। राजा की राज्य प्राप्ति के समान अन्य भाव से लोकादि की प्राप्ति प्रजापति को अभिमत नहीं है। तब ऐसी अवस्था में आत्मा का एकत्व होने पर कौन इसके द्वारा ये बात जान सकता है कि वे भूत है और ये मैं हूँ। शंका किंतु ऐसा पक्ष होने पर स्त्रियों से तथा यानों से मतलब क्रीड़ा करता है, वह यदि पितृलोक की कामना करता है वह एक रूप होता है इत्यादि पूर्वोक्त ऐश्वर्य सूचक श्रुतियाँ अनुपन्न हो जाएगी। समाधान ये बात नहीं है, क्योंकि सर्वात्म विद्वान का किसी से विरोध न होने के कारण संपूर्ण फलों से संबंध हो सकता है। जिस प्रकार मृतिका की घट, कमंडलों और कूड़ा आदि संपूर्ण विकारों में प्राप्ति होती है। शंका किंतु सर्वात्मा होने पर तो उसे दुख का भी संबंध होगा ही। समाधान नहीं, क्योंकि दुख के भी आत्मत्व को प्राप्त हो जाने के कारण उससे भी उसका कोई विरोध नहीं है। आत्मा में अविद्या के कारण होने वाली कल्पना के निमित्त से होने वाले दुख रज्जु में सर्पादि कल्पना के कारण होने वाले कंपादि के समान है। दुख की निमित्त भूतता व अविद्या आत्मा के अशरीरत्व और एकत्व दर्शन से उच्छिन्न हो जाएगी, इसलिए अब उसे दुख के संबंध की आशंका होना संभव नहीं है। यह शंका होती है कि जब विद्या से अविद्या दग्ध हो जाती है तो उसके द्वारा ईश्वर में आरोपित किया हुआ सगुण विद्या का फलभूत पूर्वोक्त ऐश्वर्य भी तो दग्ध ही हो जाता है। फिर विद्या की स्तुति के लिए उनका उपदेश कैसे सिद्ध हो सकता है? उत्तर, शुद्ध सत्वजन्य संकल्प के कारण प्राप्त होने वाले मनोवांछित भोगरूप ऐश्वर्यों का संपूर्ण भूतों में केवल मन के द्वारा मायावस्था में ईश्वर से संबंध सिद्ध होता है। समस्त सत्वमय उपाधि के द्वारा परमात्मा ही उस ऐश्वर्यों का भोक्ता है, इसलिए संपूर्ण अविद्याजन्य व्यवहारों का अधिष्ठान परमात्मा ही है, कोई दूसरा नहीं है, ऐसा
वेदांत शास्त्र का सिद्धांत है। यहाँ कोई कोई ऐसा मानते हैं कि ये पुरुष दृष्टिते इत्यादि वाक्यों से प्रजापति ने छाया पुरुष का ही वर्णन किया है तथा स्वप्न और सुसुप्त अवस्था में भी अन्य पुरुष का ही उल्लेख किया गया है। अपहत प्रादिव्य परमात्मा का निरूपण नहीं किया, क्योंकि इन दोनों के लक्षणों में परस्पर विरोध है। छायात्मादि का उपदेश करने में वे ये प्रयोजन बताते हैं कि परमात्मा अत्यंत दुर्विज्ञ है, अतः जिनका चित्त बाह्य विषयों में अत्यंत आसक्त है, ऐसे उन लोगों को आरंभ में ही उसका उपदेश कर देने पर उस अत्यंत सूक्ष्म वस्तु का श्रवण करने से कहीं व्योम न हो जाए, इसी बात को दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार द्वितीया के दिन सूक्ष्म चंद्रमा को देखने वाले की इच्छा वाला कोई पुरुष पहले सामने वाले वृक्ष को देख ये चंद्रमा है ऐसा कहकर दिखाता है, फिर किसी अन्य वृक्ष को और उसके पश्चात चंद्रमा के समीपवर्ती किसी पर्वत शिखर को ये चंद्रमा है ऐसा कहकर दिखाता है, तदनंतर वह चंद्रमा को देख लेता है। इसी प्रकार प्रजापति ने ये ऐष्णोक्ष्णी इत्यादि 3 पर्यायों से जिसका वर्णन किया है वह पर आत्मा नहीं है, किंतु चौथे पर्याय में इस मरणाशील देह से उत्थान कर जिस उत्तम पुरुष में वह ज्योति स्वरूप अशरीरता को प्राप्त होकर स्त्री आदि के साथ वर्तमान रहता हुआ भक्षण, क्रीड़ा और रमण करता रहता है, वही उत्तम पुरुष परमात्मा कहा गया है, ऐसा भी उसका कथन है। सिद्धांती: ठीक है, ये व्याख्या सुनने में तो बड़ी सुहावनी है, किंतु इस ग्रंथ का अर्थ ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? यदि प्रजापति ने अक्षिणी रुषो दृश्यते ऐसा कहकर छायात्म का ही उपदेश किया होता तो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ऐसा उल्लेख करके दोनों शिष्यों द्वारा छायात्म का ही ग्रहण किए जाने पर फिर उसका वह विपरीत ग्रहण मानकर उसकी निवृत्ति के लिए उदस्सराव का उपक्रमण क्या देखते हो ऐसा प्रश्न और सुंदर अलंकार धारण का उपदेश, ये सब व्यर्थ ही सिद्ध होगा। इसके सिवा यदि उन्होंने स्वयं ही उसका उपदेश किया था तो उन्हें उसी प्रकार किए हुए ग्रहण की निवृत्ति का भी कारण बतलाना चाहिए था। इस प्रकार स्वप्रात्मा और सुषुप्त्मा का ग्रहण करने पर उनकी निवृत्ति का कारण भी उन्हें स्वयं बतलाना चाहिए था, किंतु ये उन्होंने बतलाया नहीं है। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि प्रजापति ने नेत्रांतंगत छायात्मा का उपदेश नहीं किया। इसके सिवा दूसरी बात यह भी है कि यदि दृश्यते इस क्रियापद से नेत्रांगर्त दृष्टा का ही उपदेश किया गया हो तभी ये कथन युक्त हो सकता है। अतः त्वेमते ऐसा कहकर स्वप्न में भी दृष्टा का ही उपदेश किया गया है। यदि कहो कि स्वप्न में दृष्टा का उपदेश नहीं किया गया तो ये कथन ठीक नहीं, क्योंकि रुदन सा करता है, अप्रिय वेता सा है ऐसा कहा गया है। दृष्टा के सिवा और कोई भी स्वप्न में पूजित होता हुआ सा नहीं विचरता, क्योंकि इस अवस्था में ये पुरुष स्वयं प्रकाश होता है, ऐसा एक अन्य बृहदारण्यक श्रुति में युक्तिपूर्वक सिद्ध किया गया है। यद्यपि स्वप्न में आत्मा सदीह अंतःकरण सहित रहता है तो भी वह अंतःकरण स्वप्न भोगों की उपलब्धि के प्रति करणत्व को प्राप्त नहीं होता। तो फिर क्या रहता है? वह पटचित्र के समान जागृत वास्तव का आश्रयभूत दृश्य ही रहता है। इसलिए उस अवस्था में दृष्टा के स्वयं प्रकाशत्व का बाध नहीं हो सकता। इसके सिवा दूसरा हेतु ये भी है कि जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में ये भूतों को और अपने को ये भूत है और ये मैं हूँ इस प्रकार जानता है। ये बात प्राप्त होने पर ही सुसुप्ति में ये अपने को और भूतों को नहीं जानता, ऐसा प्रतिषेध उचित हो सकता है। तथा चेतन के ही सशरीरत्व की प्राप्ति होने पर अविद्या निमित्तक प्रिय का नाश नहीं होता, ऐसा कहकर विद्या प्राप्त होने पर अशरीर हुए उसी के
सशरीरत्वस्था में प्राप्त हुए प्रिया प्रिय का शरीर होने पर उसे प्रिया प्रिय स्पर्श नहीं करते, इस प्रकार प्रतिषेध करना उचित होगा। स्वप्न और जागृत में एक ही आत्मा महामत्स्य के समान असंग रूप से विचरता है, ऐसा एक अन्य बृहदारण्यक श्रुति में सिद्ध है। और ऐसा जो कहा कि समप्रसाद मतलब सुषुप्तावस्था जीव इस शरीर से सम्यक प्रकार से उत्थान कर जिसमें स्त्री आदि के साथ रमण करता रहता है, वह अधिकरण रूप से निर्दिष्ट उत्तम पुरुष उससे भिन्न है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि चौथे पर्याय में अतः एवं अतत्वेव ते ऐसा पूर्वोक्त का परामर्श करने वाला निर्देश किया गया है। यदि प्रजापति को उससे भिन्न कोई और पुरुष अभिमत होता तो वे पहले ही के समान अंतम त्वेते ऐसा मिथ्या वचन न कहते। इसके सिवा दूसरा कारण ये भी है कि यदि उत्तम पुरुष को पूर्वोक्त पुरुष से भिन्न मानेंगे तो तेज अप और अन्नादि की रचना करने वाले सत का अपने विकारभूत देह में प्रवेश दिखलाकर इस प्रकार प्रविष्ट हुए उसको जो तू वह है ऐसा उपदेश किया गया है, वह मिथ्या सिद्ध होगा। यदि उत्तम पुरुष संप्रसाद से भिन्न होता तो उसमें तो स्त्री आदि के साथ रमण करने वाला होगा, ऐसा उपदेश उचित होता। और यदि भूमा जीव से भिन्न होता तो भूमा में ये मैं ही हूँ ऐसा आदेश करके ये सब आत्मा ही है ऐसा उपसंहार न किया जाता। इससे भिन्न कोई और दृष्टा नहीं है। इस श्रुत्यंतर से भी यही सिद्ध होता है। यदि संपूर्ण जीवों का प्रत्येक आत्मा ही पर आत्मा न होता तो समस्त श्रुतियों में परमात्मा के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग न किया जाता। अतः एक ही आत्मा इस प्रकार का विषय सिद्ध होता है। इसके सिवा आत्मा को संसारित्व है भी नहीं, क्योंकि आत्मा में संसार अविद्या के कारण अध्यस्त है। रज्जु सुक्ति और आकाश आदि में मिथ्या ज्ञान के कारण अध्यस्त हुए सर्प रजत और मलादि वस्तुएं उसके नहीं हो जाते। इससे सशरीर के प्रिया प्रिय का नाश नहीं होता, इस वाक्य की व्याख्या हो जाती है। इस प्रकार पहले जो कहा गया था कि स्वप्न दृष्टा अप्रियवेता सा होता है, साक्षात अप्रियवेता ही नहीं होता, सो सिद्ध हो गया। और ये सिद्ध होने पर समस्त पर्यायों में ये अमृत और अभय है तथा यही ब्रह्म है। ऐसा प्रजापति का कथन वचन अथवा प्रजापति पद्मरूपा श्रुति का वचन भी सत्य ही सिद्ध होता है। ऐसे कुतर्क बुद्धि से मिथ्या प्रमाणिकता करना उचित नहीं है, क्योंकि उस श्रुति वाक्य से उत्कृष्टतर प्रमाण मिलना असंभव है। यदि कहो कि दुखादि अप्रिय वेतृत्व तो निश्चित है और प्रत्यय अनुभव होता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि मैं जरादि से रहित हूँ, जराग्रस्त हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ, आयुष्मान हूँ, गौर हूँ, श्याम हूँ, मरा हुआ हूँ इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवों के समान वह अप्रिय वेतृत्व भी संभव हो सकता है। यदि कहो कि यह सब तो सत्य ही है, तो वस्तुतः ये बात ऐसी है, दुर्गम है। इसी से आत्मा के विनाश के संबंध में उदक पात्रादि युक्ति दिखलाने पर भी देवराज को ये मोह ही रहा कि इस अवस्था में तो वह विनाश को ही प्राप्त हो जाता है। तथा परम बुद्धिमान और प्रजापति का पुत्र होने पर भी विरोचन केवल देह मात्र में आत्मबुद्धि करने वाला हुआ। इसी प्रकार वैनाशिक लोग इंद्र के आत्मा विनाश रूप भय के समुद्र में डूब गए तथा सांख्यवादी दृष्टा आत्मा दो देहादि से भिन्न जानकर भी शास्त्र प्रमाण को छोड़ देने के कारण मृत्यु के विषयभूत भेद दर्शन में ही पड़े रह गए एवं अन्य काणादादि मत्तालंबी कयास से रंगे हुए वस्त्र को सरादि से शुद्ध करने के समान आत्मा के 9 गुणों से युक्त आत्मद्रव्य को शुद्ध करने में लग गए।
तथा दूसरे कर्मकांडी लोग बाह्य विषयों में आसक्त चित्त होने के कारण वेद को प्रमाण मानने वाले होने पर भी इंद्र के समान परमार्थ सत्य आत्मिक को अपना विनाश सा समझकर घटी यंत्र के समान ऊपर नीचे जाते आते रात दिन भटकते रहते हैं। फिर जो स्वभाव से ही बाह्य विषय में आसक्त चित्त है, उन अन्य विवेकहीन शूद्र जीवों की तो बात ही क्या है। अतः जिन्होंने संपूर्ण बाह्य ऐषणाओं का त्याग कर दिया है, जिनकी कोई और गति नहीं है और जो प्रजापति के संप्रदाय का अनुकरण करने वाले हैं, उन वेदांत विज्ञान परायण अत्याश्रमी पूज्यतम परमहंस परिव्राजकों के द्वारा ही ये 4 प्रकरणों में उपनिषद्बद्ध प्रतिपादित आत्मतत्व ज्ञातव्य है तथा आज भी वे ही उसका उपदेश करते हैं और कोई नहीं। ऐसी अवस्था में जिस प्रकार अविद्यावश शरीर के साथ अविशेषता अर्थात सशरीर को ही प्राप्त हुए अशरीर समप्रसाद की शरीर से उत्थान कर अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है, वह बतलानी चाहिए। इससे यह दृष्टांत कहा जाता है, वायु अशरीर है, अभ्र विद्युत और मेघध्वनि से सब अशरीर है। जिस प्रकार ये सब उस आकाश से सन्मुत्थान कर सूर्य की परम ज्योति को प्राप्त हो अपने शरीर स्वरूप में परिणित हो जाते हैं। वायु अशरीर है, उसके सिर एवं हाथ पांव वाले शरीर नहीं है, इसलिए ये अशरीर है। तथा बादल, बिजली और मेघध्वनि ये भी अशरीर है। ऐसा होने पर भी जिस प्रकार वर्षादि प्रयोजन की पूर्ति होने पर ये उस आकाश से सन्मुत्थान कर इस प्रकार भूमि में स्थित श्रुति ध्रुलोक संबंधी आकाश का परोक्ष रूप से निर्देश करती है। ये पूर्वोक्त वायु आदि आकाश की समान रूपता को प्राप्त हो अपने वायु आदि रूप से गृहित न होते हुए आकाश संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार समप्रसाद अविद्या अवस्था में देहात्म भाव को ही प्राप्त रहता है, उसी प्रकार तद्रूपता को प्राप्त हुए वे सब वर्षा आदि प्रयोजन की पूर्ति के लिए उस दुलोक संबंधी आकाश देश से सन्मुत्थान करते हैं। किस प्रकार सन्मुत्थान करते हैं? शिशिर का अंत होने पर सूर्य के परम तेज ग्रीष्मकालीन प्रकृष्ट तेज को उपसंपन्न हो यथार्थ सविता के अभिताप को प्राप्त हो, उस आदित्य के अभिताप से विभिन्न भाव को प्राप्त होकर अपने अपने स्वरूप से संपन्न हो जाते हैं। उनमें वायु पूर्ववायु आदि अपने रूपों में, बादल आर्द्रभाव को त्याग कर भूमि, पर्वत एवं हाथी आदि के सदस्य आकारों से, विद्युत ज्योतिर्लता आदि अपने चपल रूप से और मेघ ध्वनि गर्जन तथा वज्रपात आदि अपने रूप से स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा काल आने पर ये सभी अपने अपने रूप से निष्पन्न हो जाते हैं, जैसा कि ये दृष्टांत है। उसी प्रकार ये समप्रसाद इस शरीर से सन्मुत्थान कर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह उत्तम पुरुष है, उस अवस्था में वस्ता क्रीड़ा करता और स्त्री यान अथवा जातिजन के साथ रमण करता अपने साथ उत्पन्न हुए इस शरीर को रमण न करता हुआ सब और विचरता है। जिस प्रकार घोड़ा या बैलगाड़ी में जुता रहता है, उसी प्रकार ये प्राण इस शरीर में जुता हुआ है। उसी प्रकार वायु आदि की आकाश आदि की समानता को प्राप्त होने के समान अविद्यावश संसारिक अवस्था में शरीर की समानता को प्राप्त हुआ यथार्थ मैं इसका पुत्र हूँ, मैं उत्पन्न हुआ हूँ, जराग्रस्त हूँ, मरूंगा। इस प्रकार समझने वाले इंद्र को जिस प्रकार प्रजापति ने समझाया था, उसी क्रम से तू देह और इंद्रियों के धर्म वाला नहीं है, बल्कि वह
वह सत ही तू है। इस प्रकार समझाया हुआ वह ये समप्रसाद जीव आकाश से वायु आदि के समान इस शरीर से समुत्थान कर देहादि से विलक्षण आत्मस्वरूप को जानकर यथार्थ देहात्म भाव को त्याग कर अपने स्वाभाविक सत्य स्वरूप से ही स्थित हो जाता है। इस प्रकार पहले इसकी व्याख्या की जा चुकी है। वह समप्रसाद अपने जिस स्वाभाविक रूप से स्थित होता है, जिस प्रकार विवेक होने से पूर्व भ्रांति के कारण रज्जु सर्प हो जाती है और फिर प्रकाश होने पर वह अपने स्वाभाविक रज्जु रूप से स्थित हो जाती है, उसी प्रकार वह उत्तम पुरुष जो उत्तम हो और पुरुष हो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अक्षय पुरुष और स्वप्न पुरुष ये दोनों व्यक्त हैं, किंतु सुषुप्त पुरुष अपने स्वाभाविक रूप में स्थित होकर सम्यक प्रकार से लीन संप्रसन्न अव्यक्त तथा शरीर है। इनमें व्यक्त और अव्यक्त जो क्षर और अक्षर पुरुष हैं, उनकी अपेक्षा ये अपने स्वाभाविक रूप में स्थित हुआ पुरुष उत्तम है। इसका निरूपण गीता में किया गया है। वह समप्रसाद अपने स्वाभाविक रूप से स्वयं स्वात्मा में स्थित हुआ आत्मनिष्ठ होने के कारण सबका अंतरात्मभूत होकर सब और संचार करता है। कभी इंद्रादि रूप से जक्षत हस्ता अथवा मनोवांछित बढ़िया घटिया भोजन सामग्रियों को भक्षण करता हुआ, कभी मनोमात्र यथार्थ केवल संकल्प से ही उत्पन्न हुए अथवा ब्रह्मलोक संबंधी भोगों के साथ क्रीड़ा करता और स्त्री आदि के साथ मन के ही द्वारा रमण करता हुआ उपजन को जो स्त्री पुरुषों के पारस्परिक सहगमन से उत्पन्न होता है अथवा आत्मरूप से या अपनी समीपता से उत्पन्न होता है, ऐसे इस शरीर का नाम उपजन है। इसे स्मरण न करता हुआ सब और संचार करता है, क्योंकि उसका स्मरण करने से तो दुख ही होगा, कारण वह दुखात्म है। शंका, यदि वह अनुभूत शरीर का स्मरण नहीं करता तब तो मुक्त पुरुष की असर्वज्ञता सिद्ध होती है। समाधान यहाँ ये दोष नहीं है जिस मिथ्या ज्ञानादि के द्वारा उस शरीर की उत्पत्ति हुई थी, वह मिथ्या ज्ञानादि ज्ञान से उत्पन्न उच्छित हो गए, इसलिए अब उस शरीर का अनुभव नहीं होता। अतः उसका स्मरण न करने में सर्वज्ञता ही हानि हो जाती है। सर्वज्ञता की हानि नहीं हो सकती। जो वस्तु उन्मत्त या ग्रहग्रस्त पुरुष को अनुभव होती थी, उसे उन्मादादि की निवृत्ति होने पर भी स्मरण करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार इस प्रसंग में भी जो शरीर अविद्या रूप दोष वाले संसारियों द्वारा अनुभव किया जाता है, वह अशरीरी सर्वात्मा को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि उसमें उसके अविद्या रूप निमित्त का अभाव है। किंतु जिनके दोष नष्ट हो गए हैं और राग द्वेषादि कयास क्षीण हो गए हैं, उन पुरुषों द्वारा मिथ्या विषयाभिनिवेश रूप अनूर्त के कारण अज्ञानियों के अनुभव में न आने वाले जिन मानस सत्य भोगों का अनुभव किया जाता है, वे विद्या द्वारा अभिव्यक्त होने वाले होने के कारण इस प्रकार उपयुक्त सर्वात्मभूत विद्वान से संबंधित है। इससे आत्मज्ञान की स्तुति के लिए उनका निर्देश किया जाता है। अतः ये एते ब्रह्मलोके ऐसा जो निर्देश किया गया है वह ठीक ही है, क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है। अतः वे कहीं भी रहे तथापि ब्रह्मलोक में ही है, इस प्रकार कहे जाते हैं। शंका, किंतु वह एक होता हुआ न तो अन्य कुछ देखा है, एक होता हुआ न तो अन्य कुछ देखता है, न अन्य कुछ सुनता है और न अन्य कुछ जानता है। वह भूमा है और वह ब्रह्म लोक संबंधी भोगों को देखता हुआ रमण करता है। ये दोनों कथन तो परस्पर विरुद्ध है। जिस प्रकार ये कहा जाए कि एक
पुरुष जिस क्षण में देखता है उसी क्षण में नहीं देखता। समाधान ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक अन्य श्रुति में इसका निराकरण कर दिया गया है। दृष्टा की दृष्टि का विपरिलोक न होने के कारण वह देखता ही रहता है, और दृष्टा से भिन्न भोगों का अभाव होने के कारण वह नहीं भी देखता। यद्यपि सुषुप्ति में वह द्वैता भाव बतलाया गया है, तथापि मुक्त के लिए भी सब कुछ एक रूप होने के कारण समान रूप से द्वैता भाव है। इस विषय में किसके द्वारा क्या देखे ऐसा कहा गया है। ये पुरुष अशरीर रूप और अपहनमादि लक्षणों वाला होने के पर भी नेत्र में दिखलाई देता है, ऐसा प्रजापति ने क्यों कहा। ऐसी शंका होने पर जिस प्रकार ये नेत्र में साक्षात दिखलाई देता है वह बतलाना चाहिए। इसी से ये आगे का वक्तव्य आरंभ किया जाता है। नेत्र के भीतर उसके दिखलाई देने में क्या कारण है सो श्रुति बतलाती है। वह दृष्टांत यूँ है जिस प्रकार प्रयोग्य अथवा सप्रथा प्रयोग्य, इस पद समूह में सह शब्द प्रयोग्य परक है। जो प्रयुक्त होता है वह अश्व या वृषभ प्रयुक्त कहलाता है। वह जिस प्रकार लोक में जिसके द्वारा सब ओर जाते हैं वह रथ या गाड़ी आचरण कहलाता है। उस आचरण में उसे खींचने के लिए अश्व या वृषभ जुटा रहता है। इसी प्रकार ये इस रथस्थानीय शरीर में 5 इंद्रियों वाला प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि से संयुक्त वह प्रज्ञात्मा विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति इन 2 शक्तियों से संयुक्त है, अर्थात अपने कर्मफल के उपभोग के लिए नियुक्त है। किसके उत्क्रमण करने पर मैं उत्क्रमण करूंगा और किसके स्थित होने पर मैं स्थित रहूंगा। इस श्रुति के अनुसार राजा जिस प्रकार सर्वाधिकारी को नियुक्त करता है उसी प्रकार ईश्वर ने दर्शन, श्रवण और चेष्टा आदि व्यापार में प्राण को अधिकारी बनाया है। रूप की उपलब्धि का द्वारभूत चक्षु इंद्रिय उसी की मात्रा अर्थात एक देश है। जिसमें यह चक्षु द्वारा उपलक्षित आकाश अनुगत है वह चाक्षुष पुरुष है। उसके रूप ग्रहण के लिए नेत्रादि है। जो ऐसा अनुभव करता है कि मैं इसे सुंधू वह आत्मा है। उसके गंध ग्रहण के लिए नासिका है, और जो ऐसा समझता है कि मैं ये शब्द बोलूं वही आत्मा है। उसके शब्दोच्चारण के लिए वागेंद्रिय है, तथा जो ऐसा जानता है कि मैं ये श्रवण करूं वह भी आत्मा है। श्रवण करने के लिए श्रोतेंद्रिय है। जहाँ जिस जागृतावस्था में ये कृष्ण तारोपलक्षित आकाश देहांतवर्ती छिद्र में अनुवीक्षण अनुशक्त यथार्थ अनुगत है, उस अवस्था में ये प्रकृत अशरीर आत्मा चक्षु में रहने वाला है, इसलिए चाक्षुष है। इसके देखने रूपोपलब्धि करने के लिए चक्षु करण है। देहादि से संहत होने के कारण जिस पर दृष्टा के लिए चक्षु ये करण है वह पर अशरीर आत्मा इस नेत्र के अंतर्गत दर्शन रूप लिंग से उससे असंहत देखा जाता है। नेत्र के अंतर्गत दिखलाई देता है। ये बात प्रजापति ने संपूर्ण इंद्रिय रूप द्वारों के उपलक्षण के लिए कही है। तात्पर्य है कि संपूर्ण विषयों को उपलक्ष्य करने वाली वही है। चक्षु इंद्रिय स्फुटस्थ उपलब्धि का कारण है, इसलिए समस्त श्रुतियों में अक्षिणी वह विशेष वचन है। मैंने देखा है इसलिए यह सत्य है। इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। तथा इस शरीर में जो ये जानता है कि किस प्रकार जानता है मैं ये सुगंधी या दुर्गंधी सूंघू यथार्थ इसकी गंध जानूं, ऐसा जो जानता है वह आत्मा है। उसके गंध यथार्थ गंध ज्ञान के लिए द्राण है, और जो ऐसा जानता है कि मैं ये वचन उच्चारण करूं यथार्थ बोलूं वह आत्मा है। उसकी शब्दोच्चारण क्रिया की सिद्धि के लिए
वाक इंद्रिय करण है, तथा जो ये जानता है कि मैं ये श्रवण करूँ वह आत्मा है, उसके शब्द श्रवण के लिए श्रोत्रेंद्रिय है। और जो ये जानता है कि मैं मनन करूं वह आत्मा है, मन उसका दिव्य नेत्र है, वह ये आत्मा इस दिव्य चक्षु के द्वारा भोगों को देखता हुआ रमण करता है। और जो ये जानता है कि मैं इसका मनन करूं यथार्थ बाह्य इंद्रियों से अस्पृष्ट केवल मनन व्यापार कर वह आत्मा है, उसके मनन करने के लिए मन करण है, जो जानता है वह आत्मा है। इस प्रकार ही सर्वत्र प्रयोग होने के कारण ये विदित होता है कि ज्ञान ही इसका सर्वस्वरूप है। जिस प्रकार की जो पूर्व से प्रकाश करता है वह सूर्य है, तथा जो दक्षिण से, जो पश्चिम से, जो उत्तर से और जो ऊपर की ओर प्रकाश करता है वह सूर्य है, ऐसा कहे जाने पर ये ज्ञात होता है कि सूर्य प्रकाश स्वरूप है। नेत्रादि जो इंद्रिया है वे दर्शनादि क्रिया की निष्पन्नति के लिए है। ये बात इस आत्मा की सामर्थ्य से विदित होती है। आत्मा का जो ज्ञान कर्तृत्व है वह केवल सत्ता मात्र में है, उसकी व्यापकता के कारण नहीं है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाशन कर्तृत्व उसकी सत्ता मात्र में ही है, किसी व्यापार प्रवर्तकता के कारण नहीं है। इस प्रकार इसे समझना चाहिए। मन इस आत्मा का देव अप्राकृत यथार्थ अन्य इंद्रियों से असाधारण चक्षु है। चष्टे अनेन, जिससे देखता है उसे चक्षु कहते हैं। इंद्रिया वर्तमान काल विषयक है, इसलिए वे अदेव है, किंतु मन तीनों कालों के विषयों की उपलब्धि का करण, क्षीण दोष और सूक्ष्म एवं व्यवहित सभी पदार्थों की उपलब्धि का साधन है, इसलिए वह देव चक्षु कहा जाता है। तथा वह आत्मा स्वरूप स्थित होने पर मुक्त तथा अविद्याकृत देह इंद्रियों और मन से वियुक्त है। सर्वात्म भाव को प्राप्त होने पर वह आकाश के समान विशुद्ध और सर्वेश्वर है, तथा मन रूप उपाधि वाला होने पर वही इस इंद्रियों के स्वामी मन से ही सूर्य के प्रकाश के समान अपनी नित्य प्रसूत दृष्टि से इन भोगों को देखता हुआ रमण करता है। किस भोगों को देखता है इस पर श्रुति उसका विशेषण बतलाती है। जो ये भोग इस ब्रह्मलोक में है उन्हें देखता हुआ रमण करता है। इस आत्मा की देवगण उपासना करते हैं, इसी से उन्हें संपूर्ण लोक और समस्त भोग प्राप्त है। जो उस आत्मा को शास्त्रों और आचार्य के उपदेशानुसार जानकर साक्षात रूप से अनुभव करता है वह संपूर्ण लोक और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है, ऐसा प्रजापति ने कहा। जो ये भोग सुवर्ण की निधि के समान ब्रह्मलोक में बाह्य विषयों की आसक्ति रूप अनूर्त से आच्छादित है, यथार्थ केवल संकल्प मात्र से प्राप्त होने योग्य है, उन्हें वह देखता है। क्योंकि उस आत्मा का प्रजापति ने इंद्र को उपदेश किया है, इसलिए उनसे श्रवण कर आज भी देवगण उसकी उपासना करते हैं। उसकी उपासना से उन्हें सारे लोक और समस्त भोग प्राप्त हैं। तात्पर्य है कि जिसके लिए इंद्र ने प्रजापति के यहाँ 101 वर्ष ब्रह्मचर्य वास किया था वह फल देवताओं को प्राप्त हो गया। देवता महान भाग्यशाली है, अतः उसके लिए वह संपूर्ण लोक और समस्त भोगों की प्राप्ति होनी उचित ही है। किंतु इस समय मनुष्य को तो उनका मिलना संभव नहीं है, क्योंकि वे अल्पजीवी है, मंदतर बुद्धि वाले हैं। ऐसी शंका प्राप्त होने पर ये कहा जाता है वह वर्तमान कालीन साधक भी संपूर्ण लोक और समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है। वह कौन? जो इंद्रादि के समान उस आत्मा को जानकर साक्षात अनुभव कर लेता है। इस प्रकार सामान्य रूप से सभी के लिए प्रजापति ने कहा, अतः आत्मज्ञान और उसके फल की प्राप्ति सभी के लिए समान है, ऐसा उसका तात्पर्य है। प्रजापति वाच, इसकी
द्विरुक्ति प्रकरण की समाप्ति के लिए है। इति छांदोपनिषद अध्याय 12 खंड भाष्यम संपूर्णम। त्रयोदश खंड श्यामाच्छबलम। इस मंत्र का उपदेश। मैं श्याम मतलब हृदयस्थ ब्रह्म से सबल ब्रह्मलोक को प्राप्त हो और सबल से श्याम को प्राप्त हो। अश्व जिस प्रकार रोए जड़कर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार मैं पापों को जाड़कर तथा राहु के मुख से निकले हुए चंद्रमा के समान शरीर को त्याग कर कृतकृत्य हो अकृत मतलब नित्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हूँ, ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हूँ। श्यामाच्छबलम प्रपद्ये इत्यादि मंत्र पवित्र करने वाला है और ये जप अथवा ध्यान के लिए है। श्याम ये गंभीर वर्ण है। हृदयस्थ ब्रह्म अत्यंत दुर्गम होने के कारण श्याम वर्ण के समान श्याम है। उस हृदयस्थ ब्रह्म को जानकर ध्यान के द्वारा उस श्याम ब्रह्म से सबल ब्रह्म को, जो सबल के समान सबल है, क्योंकि ब्रह्मलोक अरण्यादि अनेक कामनाओं से युक्त है, इसलिए उसकी सबलता है। उस सबल ब्रह्मलोक को मन से शरीरपात के पश्चात प्राप्त हुए जाऊं, क्योंकि मैं नाम रूप की अभिव्यक्ति के लिए सबल ब्रह्मलोक से श्याम हार्द भाव को प्राप्त हुआ हूँ, ऐसा इसका अभिप्राय है। अतः तात्पर्य है कि मैं उस अपने प्रकृति स्वरूप सबल आत्मा को प्राप्त हूँ। मैं सबल ब्रह्मलोक को कैसे प्राप्त हो सकता हूँ सो बतलाया जाता है। जिस प्रकार अश्व अपने रोए हिलाकर अर्थात रोम कंपन के द्वारा श्रम और धूलि आदि दूर करके जैसे निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार हार्द ब्रह्म के ज्ञान से धर्माधर्म रूप पाप को जाड़कर तथा राहुग्रस्त चंद्रमा के समान जिस प्रकार की वह राहु के मुख से निकलकर प्रकाशमान हो जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण अनर्थों के आश्रयभूत शरीर को त्याग कर इस लोक में ही ध्यान द्वारा कृतकृत्य हो अकृत नित्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हूँ। ब्रह्मलोक मभिसंभवामि इसकी द्विरुक्ति मंत्र की समाप्ति के लिए है। इति छांदोपनिषद अध्याय 13 खंड भाष्यम संपूर्णम। चतुर्दश खंड कारण रूप से आकाश संज्ञक ब्रह्म का उपदेश। आकाशो वे इत्यादि श्रुति उत्तम प्रकार से ध्यान करने के निमित्त ब्रह्म का लक्षण निर्देश करने के लिए है। आकाश नाम से प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है। वे नाम और रूप जिसके अंतर्गत है वह ब्रह्म है, वह अमृत है, वही आत्मा है। मैं प्रजापति के सभागृह को प्राप्त होता हूँ। मैं यशः संज्ञक आत्मा हूँ। मैं ब्राह्मणों के यश, क्षत्रियों के यश और वैश्यों के वो यश स्वरूप आत्मा को प्राप्त होना चाहता हूँ। मैं यशों का यश हूँ। मैं बिना दांतों के भक्षण करने वाला रोहित वर्ण पिंचिल स्त्री चिन्ह को प्राप्त न हो। आकाश इस नाम से श्रुतियों में आत्मा प्रसिद्ध है, क्योंकि वह आकाश के समान अशरीर और सूक्ष्म है। वह आकाश संज्ञक आत्मा जल के फैन स्थानीय अपने में स्थित नाम और रूप का निर्वाह करने वाला यथार्थ उन्हें व्यक्त करने वाला है। वे नाम और रूप जिसके अंतर्गत है यथार्थ जिस ब्रह्म के अंतरा मध्य में वर्तमान है, तथा जो उन नाम और रूप के अंतरा मध्य में है, उन नाम और रूप से अस्पृष्ट तो है। तात्पर्य है कि वह ब्रह्म नाम रूप से विलक्षण और नाम रूप से असंपृष्ट है, जो तो भी उसका निर्वाह करने वाला है। अर्थात ब्रह्म ऐसे लक्षणों वाला है। वही बात बृहदारण्यक कांत में मैत्रीय ब्राह्मण में कही है कि सर्वत्र चिन्मात्र की अनुगति होने के कारण सबकी चिद्रूपता है। इस प्रकार इन वाक्यों की एक वाक्यता ज्ञात होती है। वह बात कैसे ज्ञात होती है, ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति कहती है स आत्मा संपूर्ण जीवों का प्रत्यक चेतन और स्वसंदेह प्रसिद्ध है। उसी रूप से उन्नयन मतलब ऊहा करके वह शरीर और आकाश के समान सर्वगत
आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा जानना चाहिए। वह आत्मरूप ब्रह्म अमृत अमरण धर्मा है। इसके आगे मंत्र है, प्रजापति चतुर्मुख ब्रह्मा का नाम है, उनकी सभा यथार्थ प्रभु विमुत नामक गृहों को मैं प्राप्त हो जाऊँ। मैं ब्राह्मणों का यश संज्ञक आत्मा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण ही विशेष रूप से उनकी उपासना करते हैं, अतः मैं उनका यश हूँ। इसी प्रकार मैं क्षत्रियों और वैश्यों का भी यश हूँ, वे भी अधिकारी हैं, अतः मैं उनका भी आत्मा हूँ। मैं उनका यश प्राप्त करना चाहता हूँ, वह मैं यशा स्वरूप आत्माओं का यथार्थ देह इंद्रिय मन और बुद्धि रूप आत्माओं का आत्मा हूँ। मैं इस प्रकार आत्मा को क्यों प्राप्त हो सो बतलाया जाता है। श्वेत जो रोंग में पके हुए बैर के समान लाल है तथा यथा दंत रहित होने पर भी अदक्त भक्षण करने वाले स्त्री चिन्ह चिन्ह को, क्योंकि वह अपना सेवन करने वाले के तेज बल वीर्य विज्ञान और धर्म का हनन यथार्थ विनाश करने वाला है। ऐसे लक्षणों वाला श्वेत लिंदु पिंछिल स्त्री चिन्ह है, उसे प्राप्त न हो, उसमें गमन न करो। माभिगाम ये द्विरक्ति उसका अत्यंत अनर्थ हेतुत्व प्रदर्शित करने के लिए है। यदि छांदोपनिषद चतुर्थ खंड भाष्यम संपूर्णम। पंचदश खंड आत्मज्ञान की परंपरा, नियम और फल का वर्णन। उसी आत्मज्ञान का ब्रह्मा ने प्रजापति के प्रति वर्णन किया। प्रजापति ने मनु से कहा, मनु ने प्रजावर्ग को सुनाया। नियमानुसार गुरु के कर्तव्य कर्मों को समाप्त करता हुआ वेद का अध्ययन कर आचार्य कुल से समावर्तन कर कुटुंब में स्थित हो पवित्र स्थान में स्वाध्याय करता हुआ पुत्र एवं शिष्यादि को धार्मिक कर संपूर्ण इंद्रियों को अपने अंतःकरण में स्थापित कर शास्त्र की आज्ञा से अन्यत्र प्राणियों की हिंसा न करता हुआ वह निश्चय ही आयु की समाप्ति पर्यंत इस प्रकार बरतता हुआ अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर नहीं लौटता। समाधि उपकरणों के सहित इस आत्मज्ञान का अमितेक्षमम इत्यादि उपासनाओं के सहित उसका वर्णन करने वाले इस 8 अध्याय वाले ग्रंथ के साथ ब्रह्मा हिरण्यगर्भ अथवा परमेश्वर ने प्रजापति कश्यप के प्रति वर्णन किया था। उन्होंने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने प्रजावर्ग को सुनाया। इस प्रकार श्रुत्यर्थ संप्रदाय परंपरा से आया हुआ वह विज्ञान आज भी विद्वानों में देखा जाता है। जिस प्रकार छठे आदि इन 3 अध्यायों में वर्णन की हुई आत्मविद्या सफल समझी जाती है, उस प्रकार कर्मों का कोई प्रयोजन नहीं है। ये बात प्राप्त होने पर कर्मों की व्यर्थता प्राप्त होती है, अतः उसकी निवृत्ति की इच्छा से विद्वानों द्वारा अनुष्ठित होने वाले कर्मों के विशिष्ट फलयुक्त होने से उनकी सार्थकता का निरूपण किया जाता है। आचार्य कुल से वेदाध्ययन कर अर्थात यथा विधान जैसे कि स्मृतियों ने नियम बताए हैं उनसे युक्त हो अर्थ के सहित वेद का अध्ययन स्वाध्याय कर, क्योंकि उपकुवाण ब्रह्मचारी के लिए स्मृत्यु संपूर्ण विधि कर्तव्य है। अतः उस समय गुरु सुशैया की प्रधानता प्रदर्शित करने के लिए श्रुति कहती है, गुरु का जो करने योग्य कर्म हो उससे करके जो कर्म शून्य समय शेष रहे उस समय में वेद का अध्ययन कर, ऐसा इसका तात्पर्य है। तो अभिप्राय यह है कि इस प्रकार नियमवान विद्यार्थी का अध्ययन किया हुआ वेद ही कर्म और ज्ञान की फल प्राप्ति का हेतु होता है और किसी प्रकार नहीं। अभिसमावृत्य यथार्थ धर्म जिज्ञासा को समाप्त कर गुरुकुल से निवृत्त हो नियमपूर्वक स्त्री परिग्रहण कर कुटुंब में स्थित हो यथार्थ गृहस्थाश्रम में विहित कर्म में तत्पर हो। वहाँ भी गृहस्थम के लिए विहित कर्मों में स्वाध्याय की प्रधानता प्रदर्शित करने के लिए ऐसा कहा जाता है। सूची विविक्त यथार्थ अपवित्र पदार्थों से रहित स्थान में यथावत बैठकर स्वाध्याय करता हुआ यथार्थ प्रतिदिन का नियमित पाठ और यथाशक्ति उससे अधिक भी
ऋगादि का अभ्यास करता हुआ पुत्र एवं शिष्य को धार्मिक धर्मवान बनाता हुआ यथार्थ धार्मिकत्व का द्वारा उसका नियमन करता हुआ आत्मनि अपने हृदय में यानी हृदयस्थ ब्रह्म में संपूर्ण इंद्रिय को स्थापित उपसंहत कर और इंद्रिय निग्रह द्वारा कर्मों का संन्यास कर अहिंसन हिंसा यथार्थ परपीड़ा न करता हुआ यानी स्थावर जंगम समस्त प्राणियों को पीड़ित न करता हुआ भिक्षा के लिए किए हुए भ्रमणादि से भी परपीड़ा यथार्थ हिंसा हो सकती है। इसलिए श्रुति कहती है अन्यत्र तीर्थेभ्यः, जो शास्त्र ज्ञान का विषय है उसे तीर्थ कहते हैं। अतः तात्पर्य है कि उसके सिवा अन्यत्र हिंसा न करता हुआ वह नियम सभी आश्रमों के लिए समान है। कुछ अन्य विद्वान लोग तो ऐसा कहते हैं कि तीर्थों के सिवा और सब जगह हिंसा का ही विधान है। अपने कुटुंब में ही ये सब करता हुआ वह अधिकारी पुरुष आयु पर्यंत यथार्थ यावत जीवन उपयुक्त प्रकार से ही बरतता हुआ देहांत होने पर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर शरीर ग्रहण करने के लिए नहीं लौटता, क्योंकि पुनरावृत्ति की प्राप्ति का प्रतिषेध किया गया है। तात्पर्य है कि अर्चिरादि मार्ग से कार्य ब्रह्म के काललोक को प्राप्त हो। जब तक ब्रह्मलोक की स्थिति रहती है तब तक वह वहीं रहता है। उसका नाश होने से पूर्व वह वहाँ से नहीं लौटता। न च पुनरावर्ते वह ये द्विरक्ति उपनिषद विद्या की समाप्ति सूचित करने के लिए है। इति छंदोपनिषद 15 खंड भाष्यम संपूर्ण। इति श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य परमहंस परिवाजाचार्यस्य श्री शंकर भाष्य भगवतः कृतो छांदोपनिषद अध्याय छांदोपनिषद समाप्त। ओम तत्सत्।